Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for GST. उसमें जर्नल एंट्रीज करेंगे जिसमें कि ये इलस्ट्रेशन 2 होगा और इसमें हमारा इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट परचेज है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स विथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों है। ये थोड़ा टिपिकल होता है जिसमें कि वर्किंग चाहिए होता है। पास जर्नल एंट्रीज ऑफ ब्राह्मण फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये जो नीचे दिया गया ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्री पास करो। फर्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम संजीव 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST 9%। हमने 40,000 का गुड्स खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट 10% गया, तो 40,000 का 10% हो गया 4,000, तो 36,000 पे 9% लगेगा। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाया, डेट में 1 लिखा, जर्नल इसमें लिखा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 36,000, 36,000 इसीलिए 40,000 का 10% गया, तो 36,000 का 9% इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड, ये तीनों को टोटल करके टू संजीव, ये तीनों को टोटल करा और नाम दे रखा है टू संजीव उधार 42,480, गुड्स परचेज एंड क्रेडिट CGST SGST पेबल 9% ईच। अब वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर सकते हो और वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके दिखा भी सकते हो। लिस्ट प्राइस 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 40,000 का 4,000, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सेल 36,000, आर CGST 9% ऑफ 36,000 और 9% SGST 3240 इनवॉइस वैल्यू होगा 42,480। ये होता है वर्किंग नोट 2। देन 1 गया, वर्किंग नोट 1 2 3 4 करके चलाओगे। आई विल टेल यू द एक्सरसाइज 2 पार्ट। केस 2 में परचेज गुड्स फ्रॉम विजय उधार पे 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस CGST SGST 9% ईच पेड बाई चेक, उधार नहीं चेक पेमेंट टू बैंक। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 10% लेस करके आएगा 54,000। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 54,000, इनपुट CGST इसका 9%, इनपुट SGST डेबिटेड 9%, दोनों 9 सेम आएगा ना, और ये सबको टोटल कर दो, टोटल करके आपके आएगा 63,720। इसको वर्किंग नोट में भी दिखा दो। और पेड बाई चेक मतलब टू बैंक, गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक CGST SGST पेड 9% ईच। नोट में लिख दो इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन बिकॉज पेमेंट इज मेड। चेक में पेमेंट करने से उसको नकदी बोलते हैं, नकदी मतलब पेमेंट इज मेड, चेक ट्रांजेक्शन हो गया। Then purchased goods from Hari 1 lakh less 10% trade discount plus CGST SGST 9% each paid by check immediately and availed 2% cash discount। तो कैश डिस्काउंट कटने के बाद ये होगा 1 लाख। इसको वर्किंग नोट 3 देखेंगे। 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये वर्किंग नोट 2 इजी था तो इसीलिए इसका 10% माइनस करके 54 आया, 54 का 9% ईच लगाया और ये दिस वाज द अमाउंट। आज आई टोल्ड वह जरूरत नहीं था इनवॉइस वैल्यू। लिस्ट प्राइस 1 लाख, अभी थर्ड डेट का ट्रेड डिस्काउंट 10% आएगा 90,000, 90,000 का 2% कैश डिस्काउंट 90,000 का 2%, इसका 2% ये 90,000 का 1,800। ये जो वैल्यू आया इसके ऊपर निकलेगा CGST 9% SGST 9% इनवॉइस वैल्यू ये आएगा। तो आप ये वैल्यू लिखोगे और ये परचेजेस में, ये CGST SGST में। तो नाउ गो अप और वर्किंग नोट आपने थर्ड कर दिया। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 90,000, इनपुट CGST डेबिटेड इसका पहले तो 90,000 से 1,800 माइनस कर दो, डिस्काउंट रिसीव इसका 2% माइनस कर दो, आज डिस्कस्ड इन द वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 NN3।
जो आएगा इसका 2% 9% इनपुट CGST, ये 90,000 माइनस करने के बाद 1800 से जो आएगा उसका 9% ये है, उसी का 9% ये है इनपुट CGST GST और टू बैंक। ये इसको टोटल करके इससे ये 1800 को माइनस करके जो आएगा 1,04,070। गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट पेइंग CGST SGST 9% एंड अवेलिंग 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, CGST एंड SGST आर लेविड ऑन नेट अमाउंट, ग्रॉस वैल्यू लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये दोनों को माइनस करके वैल्यू आएगा। देन फोर्थ के लिए विल गो बैक एंड सी फोर्थ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम तरुण 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 90,000 CGST SGST 9% each, paid the half amount by check immediately and availed 2% डिस्काउंट, यानी आधी प्राइस में 2% डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद GST लगेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द नोट, इसके लिए नोट 4 बनाओ, वो गो फॉर वर्किंग नोट 4, लिस्ट प्राइस 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10,000, ट्रेड डिस्काउंट सबके ऊपर होता है 90,000 आएगा, आधी पैसा पेमेंट होगा, आधी पैसे मतलब क्रेडिट परचेज आधा हो गया कैश परचेज जो तुरंत पेमेंट होगा, लेस कैश डिस्काउंट जो तुरंत पेमेंट का 5% कैश डिस्काउंट, इसका 5% होता है, 2% होता है कैश डिस्काउंट, 2% होता है 945,000 का, तो माइनस करके ये आएगा 44,100, इसका 9% ये होगा और ये भी होगा CGST SGST, बट क्रेडिट परचेज के ऊपर पूरा 45,000 पे 9%, 4050 CGST SGST टोटल ये होगा। अभी क्या करोगे ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 89,100, GST CGST SGST को ऐड करके ये भी अपना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों इज इक्वल टू दिस और टोटल ऐड कर दो, टोटल ऑफ क्रेडिट एंड कैश परचेज इज इक्वल टू 1,05,138, 1,05,138, तो इनवॉइस वैल्यू 1,05,138, तो दिस इज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 90,000, 1 लाख का 10% गया, इनपुट CGST SGST रॉब से देख के लिखा, टू तरुण आधा उधारी जो तरुण का कॉलम में आया, बैंक में बाकी आधा, डिस्काउंट रिसीव्ड 900, हम सारे वर्किंग नोट से ले लिया, गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक पेइंग CGST SGST 9% ईच, paid half the amount, availed 2% cash discount, working note 4. It is partly cash and partly credit transaction. CGST and the SGST will be levied on the amount after trade discount and cash discount. Cash discount, trade discount के बाद वाले अमाउंट पे लगेगा GST लेवी होगा। देन 5 नंबर, सोल्ड गुड्स टू भुवन 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट और 9% CGST SGST ईच, इसके लिए वर्किंग बना रखा है बट मुझे इतनी जरूरत है, इसी 40,000 का 10% 4,000, तो 2 सेल्स में 36,000 आएगा, 4,000 माइनस करके 10%, बाकी 9% GST और पेमेंट विल बी मेड नॉट मेड, क्योंकि भुवन का नाम दे रखा है उधारी और बताया नहीं तो इट इज इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट नॉट आउटसाइड द स्टेट, तो भुवन डेबिटेड 2 सेल्स 36,000, टू आउटपुट CGST 36,000 का 9% 3240, टू आउटपुट SGST 36,000 का 9% 3240, ये टोटल को ऐड करके 42,480, इट इज 42,480। गुड्स सोल्ड टू भुवन चार्जिंग CGST SGST एट 9% ईच, वर्किंग नोट 5, ये वर्किंग नोट 5 में भी दे रखा है, आपको देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 40,000 का तो 10% गया, 4,000 बचेगा, 36,000 का 9% आउटपुट CGST आउटपुट SGST ऐड करके 42,480, ये ऊपर उठा लेंगे। देन कम्स योर छठा में 6th वन जनरल एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू वरुण 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 45,000 आ गया, CGST SGST 9% ईच, रिसीव चेक फॉर द अमाउंट, ये
कैश सेल है यानी नकदी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड छठा, बैंक अकाउंट डेबिटेड ब्लैंक छोड़ दो, टू सेल्स अकाउंट 50,000 का 10% माइनस कर दो, इसी का 9% टू आउटपुट CGST, इसी का 9% आउटपुट SGST, तीनों को ऐड करके चेक बना के रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिटेड 43,100। देन गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक चार्जिंग CGST SGST 9% ईच, वर्किंग नोट 6 में आ जाएगा। ये तीनों को ऐड करके वर्किंग नोट 6 में आ जाएगा। और वर्किंग नोट 6 में इन्होंने बना रखे हैं, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँगा दैट इज लाइक दिस। 50,000 का 10% माइनस कर दो, आएगा 45,000 टैक्सेबल वैल्यू, इसी का 9% 4050, इसी का 9% 4050, आएगा 53,100 इनवॉइस वैल्यू। कैश डिस्काउंट विल नॉट बी अवेल्ड सिंस द टर्म्स ऑफ सेल डू नॉट प्रोवाइड अलाउंस ऑफ कैश डिस्काउंट। फालतू की अगर लिखा नहीं है कैश डिस्काउंट में तो भाई क्यों कैश डिस्काउंट देंगे। तो नाउ गो बैक एंड सी, ये हो गया। 7th वन, सोल्ड गुड्स टू देव 1,00,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST 9% ईच, रिसीव बाय चेक इमीडिएटली एंड अलॉट 2% कैश डिस्काउंट। तो 2% कैश डिस्काउंट दे देंगे 90,000 का 1,800। इसी के बाद हम सब करेंगे, इसके लिए भी वर्किंग चाहिए नहीं बट मैं वर्किंग दिखा दूंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, इसको ब्लैंक छोड़ दो, करो मत कुछ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, इसमें 2% सेल्स का 2%, सेल्स 1,00,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 90,000 का 2% 1,800। तो 90,000 से 1,800 माइनस करके जो आएगा उसका 9% आउटपुट CGST आउटपुट SGST। अभी क्या करो, यह सबको ऐड करके उससे 1,800 माइनस कर दो, जो आएगा राइट डाउन इन बैंक, यहाँ लिखो, यहाँ दिस, इसमें लिख दो, राइट डाउन हियर बैंक अकाउंट। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक चार्जिंग CGST SGST 9% ईच, अलाउड कैश डिस्काउंट 2%, वर्किंग नोट 7 चेक कर दो, चेक कर दो। ये तो समझ में आ गया होगा, इवन चेक दो वर्किंग नोट। लिस्ट प्राइस 1,00,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 10,000, 90,000 का 2% लेस कैश डिस्काउंट 90,000 का 2% 1,800, ये देखो 90,000 का 2%। टैक्सेबल वैल्यू 88,200, इसी का 9% 7,938 और इसी का 9% 7,938, टोटल 104,076। एंड द लास्ट one is your 8th transaction, sold goods to Joravar 2,00,000 less 10% trade discount, तो 1,80,000 plus CGST SGST 9% each, CGST SGST 9%, receive half the amount by check immediately and allowed 2% cash discount, हाफ द अमाउंट इमीडिएटली, आधा लिया। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वर्किंग में, 2,00,000 को आधा आधा करके 2% डिस्काउंट माइनस करके फिर करेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो। तो यू गो टू वर्किंग नोट 8, लिस्ट प्राइस आपके 2,00,000 है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 20,000, तो सेल वैल्यू आएगा 1,80,000। तो क्रेडिट सेल आधा, कैश सेल आधा, 1,80,000 से लेस कैश डिस्काउंट क्रेडिट सेल पे होगा नहीं, जो उसमें पैसे मिलेगा, इसका 2% माइनस कर दो, तो टोटल सेल हो गया 1,80,000, उससे 1,800 गया 178,200। ये सबको ऐड कर दो, ये ऐड करके सब बनेगा, दिस इज ऐड, ये ऐड करके फाइनल कॉलम में आ रहा है। और इसी का 9% ये है और ये भी 9% है। ट्रेड कैश डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट पे जो नेट टैक्सेबल वैल्यू, उसी के ऊपर डिस्काउंट लगता है, इसके GST लगता है 88,200 पे 9% दोनों लगाओ, तो इसको ऐड कर दो और बीच में ये सबको ऐड करो, ऐड करके फाइनल कॉलम में एक कॉलम बनाओ, दिस इज द फाइनल कॉलम। और इसको आप लिखो, ये इसको आप लिखो। तो हाउ विल बी राइट डाउन ना, इट विल बी जोरावर डेबिटेड, उधर से आएगा उधारी वाला, और बैंक अकाउंट डेबिटेड जो चेक मिला, टू डिस्काउंट अलाउड 1,800 90,000 का 2%, टू सेल्स अकाउंट 2,00,000 का 10% माइनस करके 1,800,
टू आउटपुट CGST वहीं पे कैलकुलेट कर रखे हैं वर्किंग नोट में। टू आउटपुट GST टोटल अमाउंट को चढ़ा दो। गुड्स सोल्ड रिसीव्ड हाफ द अमाउंट चार्ज CGST GST at 9% each allowed कैश डिस्काउंट 2% वर्किंग नोट नंबर 8 में आ गया। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। वी डिड द इलिस्ट्रेशन 2 विथ ग्रेटर एफिशिएंसी और ये एक अच्छा सा इलिस्ट्रेशन था, इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लास 2।